बहुत अच्छा लगता है आपको, मतलब इस एज में भी ऐसे देख के ना। एज, व्हाट इज द एज? एज इज जस्ट द नंबर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल। Thank you so very much. Thank you. Love you. Good evening, everyone. So, today we are doing the wonderful chapter number 2, Magic Rock. So, the Magic Rock से कितने सारे सपने आप पूरे कर सकते हो, कितनी इफेक्टिव है ये मैजिक रॉक की। अगर जो पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास ऑलरेडी होगा, जो जो अभी नए प्रैक्टिशनर्स हैं, प्लीज प्लीज एक बहुत प्यारा सा, हाँ प्लीज अपने आप को म्यूट पे रख लीजिए। बहुत प्यारा सा, बहुत स्मूथ, जो आपकी फिस्ट में, आपकी हथेली में अच्छे से आ जाए, बिल्कुल कंफर्टेबल हो आपके लिए बहुत। उसको हाथ में पकड़िए और उसको दिन भर के आपके साथ जो जो हुआ है उसको बोलिए, और बोलिए रात को सोने से पहले। क्योंकि किस लिए बोलते हैं हम? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम सोते हैं, सोने से थोड़ी देर पहले से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जितनी देर हम रात को सोते हैं वो एक्टिव रहता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी डेस्टिनी बनाता है। उस सबकॉन्शियस माइंड से ही, जैसे आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जिस थॉट से हम सोते हैं, जो थॉट्स लेके, सपोज कोई भी नेगेटिव थॉट क्रिएट हुआ और वो नेगेटिव थॉट लेके हम सो गए, तो उस नेगेटिव थॉट से ही वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी रात ट्रैवल करता है। सुबह उठते हैं तो वही थॉट से हम उठते हैं। तो रोंडा बर्न जी ने हमें ये एक प्रैक्टिस बताई है कि आप एक अपना एक मैजिक स्टोन अपने हाथ में रख के सोइए। तो कई लोग के क्वेश्चंस होते हैं, हाथ से गिर जाता है वो, हाथ में रहता नहीं है, या हाथ में रखे रखे आप सो सकते हैं क्या पूरी रात? बिल्कुल सो सकते हैं, 2 साल से हम सो रहे हैं। और इससे इतनी प्यारी नींद आती है, इतनी प्यारी नींद आती है इससे, कि आपको, जो लोग स्लीपिंग टैबलेट्स भी खाते हैं ना, तो उनकी स्लीपिंग टैबलेट्स छूट जाती हैं। बिकॉज नींद ही इतनी अच्छी आती है, आप इतने अच्छे से सोते हो और अपनी इतनी प्यारी डेस्टिनी बनाते हो, आप पॉजिटिव थॉट से उठते हो। तो मैं मैजिक रॉक के जो असाइनमेंट है उसको पहले आपके सामने रीड करूंगी, उसके बाद इसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मैजिक रॉक, देखिए, आप रोंडा बर्न ने सिर्फ दो ही एक्टिविटीज, 2 चैप्टर की, पूरे लगातार पूरे 28 दिन की प्रैक्टिस में ये 2 एक्टिविटीज हर चैप्टर में है। फर्स्ट काउंट द ब्लेसिंग एंड सेकंड इज मैजिक रॉक, है ना? तो ये मैजिक रॉक की प्रैक्टिस से आप अपने आप एक्सपीरियंस करके, आप अपने एक्सपीरियंस आफ्टर द सेशन, आई मीन after this assignment you can share with me. So I'm reading the magic rock. So repeat step 1 to 3, the magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings, which we did yesterday, and we are doing every day. Now, so we are doing 100, 200, so on. So make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. वाई लिखना बहुत जरूरी है। न्यू मेंबर सुन लीजिए, कभी भी आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं उसमें बिकॉज लिखना इज मस्ट। सो वाई इज मस्ट। Reread your list, and at the end of each blessing say, दिल से, feeling say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, find a magic rock and put it by your bedside. मैं ये कहूंगी, मेरी प्रैक्टिस शुरू में मैंने बेड साइड पे रखा। आई जस्ट कैरी इट थ्रू आउट द डे विद मी। I don't leave it at the bedside because I've seen so many magic, so many positivity. क्योंकि ये मेरे दिन भर की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है, मुझे पॉजिटिव रखती है, मुझे याद दिलाती है टू बी ग्रेटफुल। अब तो खैर बहुत टाइम की प्रैक्टिस हो गई है, सो वी ऑलवेज ट्राई टू बी ग्रेटफुल। पर अब कभी नहीं होते हैं, इसमें हाथ लग जाता है तो याद आ जाता है, अनीता यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर। सो ये अब मैं 24 घंटे अपने पास रखती हूँ। आई जस्ट कीप इट विद मी ऑलवेज एंड ऑलवेज, ऑलवेज विद मी। तो सो मैजिक रॉक बेड साइड पे नहीं, आप अपने पास रख सकते हैं। इट इज योर चॉइस, इधर यू वांट टू कीप इट बेड साइड, यू कैन कीप इट एट द बेड साइड,
इफ यू वांट टू कैरी इट विद यू, मैं तो शॉपिंग के लिए जाती हूँ, मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मैं डिनर पे जाती हूँ, मैं पार्टी में जाती हूँ, मैं जहां भी जाती हूँ, आई जस्ट कैरी इट विद मी. सो बिफोर गोइंग टू स्लीप टुनाइट, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. So तरीका क्या है? आप अगर आपको, आप दिन भर के थके हैं, अगर आपको ऐसे लगता है आप लेटोगे तो नींद आ जाएगी तुरंत, तो प्लीज बैठ जाइए, सिरहाना बैक में लगाइए, प्लीज म्यूट कर लीजिए, सिरहाने पर बैठ जाइए, सारा दिन का अच्छे अच्छे मोमेंट याद कीजिए. कोई बेकार मोमेंट याद आने लगे तो उसको छोड़ दीजिए, सेट असाइड, उसको मत याद करना प्लीज. अच्छे अच्छे मोमेंट याद कीजिए एंड चूज द बेस्ट. आप उसमें अपना बेस्ट चूज कीजिए, उसको बेस्ट चूज कीजिए. जो भी आपका, जो आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई हो, जो आप चाहते हैं ये सीन बार बार मेरी लाइफ में आए, उस उस सीन को बार बार रिकॉर्ड चलाइए अपने थॉट्स में. थैंक यू भगवान जी, थैंक यू. जिस भी ईश्वर को मानते हो, जिस भी प्रभु को मानते हो, जिसको भी मानते हो आप, बार बार उसका रिकॉर्ड चलाइए कि ये मेरी लाइफ में लाने के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप देखिएगा वैसे सीन्स आपकी लाइफ में फिर से ज्यादा आने लगेंगे. ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड चलाएंगे बेस्ट सीन का. नाउ say the magic word thank you for the best thing that happened today. Repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. So it is a 28 days practice as it is the second day. So we are practicing this magic rock practice. So I have just explained it in length. So abhi magic rock क्यों ज्यादा काम, कैसे क्यों ज्यादा काम करता है? Why? Can anybody answer? Why magic rock works? Anybody raise, हाँ Because ये this is the part of raise hand मन प्लीज. ऐसे मुश्किल होगा. ऐसे फिर सब एक साथ बोलेंगे. आरती जी बोलना चाह रही हैं. आरती जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आप बताइए. हाँ, जिस तरह से मैम ने बोला था कि हमारा जो बाय बर्थ हम अर्थ से कनेक्टेड है, तो जो मैजिक रॉक है तो वो अर्थ एलिमेंट को करता है, और जो हम पिछले से अपने गर्भ संस्कार लेके आते हैं ना, तो वो डीप रूटेड होते हैं. तो उनके लिए हमें अपने डीप रूटेड के लिए ये मैजिक रॉक हमारे हाथ में होगा, तो हम डीप रूटेड संस्कारों को निकाल सकते हैं इस तरह. थैंक यू. हाँ, बिकॉज अर्थ एलिमेंट है एंड वी आर जस्ट grounded, we are just like earth element is the 5 element which are in us. Everybody has the 5 element in their body, right? Body बनती 5 element से ही है, तो वो 5 element का पार्ट है. हाँ, और कोई बोलना चाह रहा था कुछ? anybody wants to add something? Very right, thank you आरती जी, thank you. Anybody wants to add? बस यही बताना था मुझे भी हाँ कि जी. और दूसरा ये होता है एलिमेंट कि जितना हमारे साथ जब रहेगा हम एक उतना चीज को डेली अपने हाथ में लेते हैं तो वो हमारी एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है. जैसे ये हमारी एनर्जी से कनेक्ट होता है तो हम इसके साथ जो भी शेयर करते हैं उसका रिजल्ट हमें मिलता है, क्योंकि अब हमारी एनर्जी बन चुका है. हाँ जी, मीनाक्षी आप कुछ कहना चाह रही हो मुझे लग रहा है. हाँ यही जी. जो आरती मैम और मीना मैम ने बोला ही यही. बस मेरे साथ तो ये है कि मैं इसको जो भी बोलती हूँ वो हो जाता है. मेरे को सारी ब्लेसिंग्स इससे मिली है, और इनफैक्ट मेरा तो अमृत वेला भी मुझे मेरे मैजिक रॉक ने दिया है. सही नहीं दिया है. यस, वेरी नाइस. और सो ये भी हुआ कि प्लीज. एक मैंने शुरू में बोला कि प्लीज मुझे उठा दो, अमृत वेला उठा दो, तो उठाया. उन्होंने तो अपना काम किया. मुझे लग रहा था यार ये, फिर मैं सो जाती थी आधा घंटा 1 घंटा, बस 10 मिनट 5 मिनट सो जाती थी. फिर मुझे समझ नहीं आया कि कैसे भी ऐसे कैसे हो रहा है. फिर मैंने प्रॉपर बोला कि आप मुझे उठाओ, मुझे प्रैक्टिस करनी है और इतने से इतने बजे तक करनी है और खुशी खुशी करनी है. फिर वही हो गया. तो हम लोग सब सोते हैं, पर सब क्यों 7 घंटे 8 घंटे सो के भी अगर हम सुबह थका थका सा फील करते हैं, हम फ्रेश नहीं फील करते, वो भी रीजन यही है कि हम एक ग्रैटिट्यूड में नहीं सोते हैं. वी आर नॉट डूइंग द मैजिक रॉक प्रैक्टिस. कुछ कितने लोग कहते हैं, डॉक्टर से जाके शिकायत करते हैं, यार हम सो रहे हैं, हम अच्छे से सो रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी सो जाती है, हमारा माइंड नहीं सोता है. माइंड का काम है पूरी रात एक्शन में रहना. पर जब हम मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करके सोते हैं तो हम बहुत छोटे से बच्चे की तरह से सो जाते हैं. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ मैजिक रॉक प्रैक्टिस. मैजिक रॉक प्रैक्टिस से
आप धीरे स्लोली ग्रेजुअली आप बहुत पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप पूरा दिन में यू अट्रैक्ट पॉजिटिव पीपल, यू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी अराउंड यू। आप नोटिस करेंगे, आप अगर जो लोग सारे टाइम पूरे टाइम कैरी नहीं करते हैं, प्लीज वो कैरी करके देखिए एंड जस्ट लेट अस नो द डिफरेंस। क्या डिफरेंस फील होता है आपको इसको 24 घंटे कैरी करने में। सो आई कैरी इट 24/7. I carry it every time. When I go to washroom, taking for bath and freshening up, मैं उसको वहां पे साइड में रख लेती हूँ। वहां पे मेरा काउंटर है, I just keep it there in front of my eyes. And after taking bath, again it comes to me. So it is wonderful practice, I tell you. This is a wonderful magic rock practice is wonderful. Please keep on doing it. आप करके देखिए। अब इसके रिलेटेड अगर किसी का मैजिक रॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क। यस आरती जी बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हमारे पास एक मैजिक रॉक है, तो कैन वी हैव मोर देन वन ऑल्सो? यस, आई हैव 3-4 मैजिक रॉक्स। We can put there and in the purse. Of course you can have. Of course you can have. If you travel more, you can put it in one traveling kit. भूल जाता है आदमी कई बार, ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवलिंग किट में रख लो, एक अपने बेड साइड पे रख लो। हाँ यस, आप कुछ कहना चाह रहे। हाँ आरती जी, आप कुछ एक बात और मैं बोलना चाहती, ऐड करना चाह रही थी कि जो मुझे जैसे समझ आता है अपनी बॉडी का साइंटिफिकली, कि हमारे जो बॉडी 72 लाख करोड़ हमारी सेल्स हैं, और सेल्स में हमारी इंफॉर्मेशंस हैं। तो जैसे हम भगवान को बोलते हैं ना कि जाने अनजाने भी जो हमसे बाप हुआ तो उसको क्षमा करो। तो सिमिलरली ये हमारा जो प्रोग्राम हुआ है हमारा हैबिट पैटर्न का, तो वो इतने इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम अगर रात को सोते हुए और मॉर्निंग में उठते हुए, जो मुझे समझ आ रहा था, तो उससे क्या हुआ कि हमारा हैबिट पैटर्न को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, अपने चेंज कर रहे हैं। भी वेरी ट्रू। चेंज भी क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ही इसको बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि आपके सब अभी आज मॉर्निंग में भी सर ने मैजिक रॉक के सेशन में बताया था कि हमारे कॉन्शियस माइंड की पावर 5% है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर 95% है। अरे भगवान, अगर हमने उसको टैप कर लिया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को टैप कर लिया, तो हमने सब कुछ कर लिया, हमने जीत लिया यार। वी हैव वन, है ना। तो उसको टैप करना, फिर वही वाली बात अगेन, द सेम थिंग इज कमिंग। व्हेन यू जस्ट डू दिस प्रैक्टिस, you will attract positivity around you because you are sleeping with the positive thoughts and you are getting up with the positive thoughts. पहले जब मैं सो के उठती थी तो मैं जरा भी लेट हो जाती थी, ओए 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 ओए, अब क्या होगा, अब लेट हो गए, अभी अब अमृत वेला कैसे होगा, अब ये कैसे होगा। नाउ आई जस्ट गेट अप, आई जस्ट टच्ड, आई ऑलवेज टच धरती माँ फर्स्ट, टेक हर ब्लेसिंग्स, and then I start my routine. Then I see my mobile. Okay, this is the time. Thank you. I'm alive. I'm so grateful that I'm alive. I'm so grateful that I'm alive. Then I start my day. Yes, Aarti ji, you want to say something? माँ का मेरा भी बहुत एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ये सेशन कर रही थी, तो जैसे शैला मैम के साथ मॉर्निंग अमृत वेले ना प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने ना लिटा के और उसको आई लव यू कहा और एंड किस किया एंड ऑल दैट। तो हमारे यहाँ ना कुछ पाठ वाठ चल रहा था, हमारे घर गुरबानी का पाठ था, तो सारा दिन हमारा ऊपर नीचे था, तो एवरी वन इज टायर्ड। तो कल जैसे मैं मॉर्निंग में उठी, मतलब 2-3 दिन हम लोगों का बहुत साथ था, और जैसे ही हम लोग रात को सुबह उठी, तो मैंने ऐसे धरती माँ से पूरा लेट के और उसको ये प्रैक्टिस करते ही ना, आई फील कि मेरी बॉडी बिल्कुल लाइट हो गई है। मतलब बिल्कुल कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं। देख, जितना कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल ऐसे फ्रेश। क्योंकि उससे पहले मन में एक कंप्लेन आ गई थी कि सारा दिन नंगे पैर घूम रहे हैं ना, तो देखो पाँव में कितनी दर्द हो रही है, मतलब वो था। और जैसे ही धरती माँ को मतलब समझ आया कि मैंने वहां कंप्लेन किया कि धरती माँ के पास मेरे पैर चले गए और वो मेरी सारी पैर में दर्द हो रही है, मेरे से पैर रखे नहीं जा रहे, और उसके बाद तो पैर जमीन से ऊपर हो रहे थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, तो हम अर्थ एलिमेंट के लिए कितने शुक्रगुजार हो सकते हैं, है ना। सो वी आर सो वेरी ग्रेटफुल फॉर द अर्थ एलिमेंट। यस,
एनीबडी इज हैविंग एनी अदर क्वेश्चन? कैसे करना है, क्या करना है? कोई न्यू है, न्यू मेंबर्स हैं जिनको कि ये जानना है कि मैजिक रॉक की प्रैक्टिस से और क्या क्या हासिल कर सकते हैं? सो प्लीज, कुछ लोग ये प्रैक्टिस, मैम ने भी बोला है, रात को आप जो भी दिन भर में अच्छा हुआ है, बिफोर स्लीपिंग इफ यू आर राइटिंग दोज ग्रैटिट्यूड बिफोर डूइंग द मैजिक रॉक practice, that is additionally a tip. That's additionally a tip that before you are just reclining, just going to your bed, just write down what good has happened throughout the day. Write it down, hold your magic rock, do the practice, and then sleep. Very nice. बहुत बढ़िया. Even I do every day. Thank you. Good Thank evening, you. Anita. Good evening. Good evening. Good to Looking see you. so beautiful. Thank you. Thank you, dear. Thank you. It's your, beauty lies in the eyes of beholder. You love Yeah. me. That is why I look Yeah. beautiful. Yes, absolutely. I love you. Yeah. Thank you so very much. Thank you. Thank you. Thank you. So, yeah. So, आज का चैप्टर बहुत अमेजिंग चैप्टर है, मैजिक रॉक का चैप्टर. तो एनीबडी वांट्स टू टेल, गाइड अस, अदरवाइज आई विल से कि कैसे हम इसको रात को करते हैं. कोई अपना पूरा दिन का बताना चाहेगा या पहले मैं बता दूं कि मैं कैसे करती हूँ? आप बताइए. आप बताओ. अच्छा, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सो आई डू, बिकॉज मेरा क्या होता है कि मुझे मुझे तो लेटते ही नींद आ जाएगी, ये मुझे मालूम है. बिकॉज जब से मैं मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करती हूँ मुझे नींद आ जाती है. तो मैं क्या करती हूँ, साइड में बैठ के मैं पूरा दिन का एक एक चीज को स्कैन करती हूँ, एक एक चीज को. ये भी मैं इस प्रैक्टिस में आके करने लगी हूँ, पहले मेरे को आदत नहीं थी करने की. और मतलब कैसे मुझे ये लगता है कि कितनी बढ़िया चीजें हो रही हैं दिन भर में, जिसको हम ऐसे ही आसानी से जाने देते हैं माइंड से. वो हम अगर सोचने ना बैठे तो ये लगेगा क्या है, कैजुअल आराम, ऐसे तो होता है दिन, इसी तरीके से होता है. क्या अच्छा है, क्या मतलब, क्या चीज, व्हाट इज ग्रेट अबाउट इट, व्हाट इज गुड अबाउट इट. चाय मिल गई, क्या ग्रेट है. खाना मिल गया, व्हाट इज ग्रेट अबाउट इट. नथिंग इज ग्रेट. सो बाय डूइंग दिस प्रैक्टिस, एक एक चीज पर कितना माइन्यूटली आप देखते हो, सोचते हो, बोलते हो, ग्रेटफुल होते हो पूरा दिन. सबसे पहले जैसे आई गो टू द बालकनी आफ्टर डूइंग माई सर्टन सम स्ट्रक्चर, आई जस्ट गो टू बालकनी एंड आई कुड से दैट आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल द गुड एंड अबंडेंस इन द यूनिवर्स. आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई कैन डू दैट. यस, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव. है ना. पता ही नहीं था पहले, पता ही नहीं था कि इसको करने की क्या बेनिफिट है और क्या क्या अबंडेंस है यूनिवर्स में जो कि हम फील कर सकते हैं, हम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं. इफ आई रियली वांट, ये मेरी डीप डिजायर, तो हम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं. कितना भरोसा, कितनी प्रैक्टिस, कितनी लगातार कर रहे हैं हम, कंसिस्टेंसी. कितनी कंसिस्टेंसी से ये प्रैक्टिस हो रही है, कितने भरोसे के साथ हो रही है, उससे हमारे सपने पूरे होते हैं, उससे हमारी विशेष पूरी होती है. तो आई जस्ट, मतलब मैं एक एक मोमेंट रिकॉल करती हूँ पॉजिटिव. जैसे कि उस सवेरे उठी जिस भी टाइम, आई एम सो ग्रेटफुल व्हाट द टाइम आई हैव गॉट अप. आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम अलाइव. आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव अ बेड. आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव अ पिलो. आई एम सो ग्रेटफुल दिस एयर दैट आई एम ब्रीदिंग. आई एम सो ग्रेटफुल. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस हाउस जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ इतने मजे से, प्यार से, इतने अच्छे से रह रही हूं. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई मम्मी पापा. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई गुरु आश्मीन मैम एंड हर फैमिली. एंड जो पुराने प्रैक्टिशनर हैं वो सब जानते हैं कि मैं उनकी फोटो अपने साथ रख के शुरू करती हूँ सेशन. सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई आईपैड दैट आई कैन कीप हर फोटो. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द वाटर जो मेरे सारे सपने पूरे करता है. मैं उसको सारे सपने बोलती हूँ मैं उसको पानी पीते वक्त. मेन जो मुझे मेन सपना जो मेरा होता है मैं उसको बोलती हूँ पानी पीते हुए. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द वाटर. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द वॉशरूम जो मेरे कमरे में ही है.
जो मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। आई एम सो ग्रेटफुल। सो आप देखो कितनी सारी चीजें हैं दिन भर में ग्रेटफुल होने के लिए। तो तीनों टाइम ब्रेकफास्ट लंच डिनर, कितनी वेरिएशन ऑफ फूड वी गेट। हम ऐसे ही खा जाते हैं, अरे वाह क्या बनाया, अच्छा कमी और निकालेंगे, यार आज तूने दाल में पानी डाल दिया ज्यादा, आज तूने नमक कम डाला है, आज तूने मसाला तेज कर दिया। इन चीजों पे फोकस करना नहीं है। वाओ, हाउ डिलीशियस इट इज, हाउ टेस्टी इट इज। वाओ, थैंक यू थैंक यू। उस किसान से लेकर मैं डेली यही अफर्म करती हूँ, यही बोलती हूँ जब भी मेरे पास खाने की प्लेट आती है। उस किसान से लेकर मेरे हस्बैंड की प्रैक्टिस, मेरे हस्बैंड की मेहनत, मेरे शेफ ने जो खाना बनाया उसकी मेहनत, सबका इतना शुक्रगुजार फील करती हूँ मैं, इतना ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ कि ये जो प्लेट मेरे सामने आई है खाने की, इट्स सो वंडरफुल, सो ग्रेटफुल। एक एक चीज का धन्यवाद। मुझे नहीं पता कितनी मेहनत करी है इस प्रोसेस में मेरे तक। मेरे को तो वो फुल्का राइस रायता सब्जी दिख रही है, पर वो उसमें उस प्रोसेस में कितने लोगों की कितनी मेहनत है, वी रियली कैनॉट इमेजिन कि किस किस की कितनी मेहनत से ये खाना आया है। सो आई एम सो वेरी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी मील what I eat every day. So I'm really, really grateful. And so on. My car, my driver, my husband, every day. My son helps me so much. And every day I get so many blessings. मैं जब रात को सोने से पहले बोलना शुरू करती हूँ तो मुझे लगता है यार, अरे एंडलेस ब्लेसिंग्स है हमारे पास, एंडलेस ब्लेसिंग्स है हमारे पास। और उन सब में से जो मुझे बढ़ाना है, मुझे मेरे हस्बैंड जब प्यार से बोल देते हैं अनीता तू बोलती रहे मैं सुनता रहूं, उस चीज को मुझे बढ़ाना है तो मैं वो बोलती हूँ। मेरा बेटा जब मुझे ये बोलता है मम्मा आपकी मैजिक प्रैक्टिस है तो बहुत सारे मैजिक्स हो रहे हैं, आई रिपीट दैट, मैं उसको पकड़ लेती हूँ। मैं ऐसे ऐसे मोमेंट्स पकड़ लेती हूँ रात को लास्ट, जिसको मुझे वो मल्टीप्लाई करने हैं अपनी लाइफ में। ये सीखा मैंने इस प्रैक्टिस से, ये सीखा मैंने अरविंद सरब मैन से। So this is how I do it. If anybody wants to share the हाँ नीता, मेरा एक क्वेश्चन है। जी भैया पहले कहते थे ये बात कि अब मैजिक बुक के बाद कहने लगे कि तुम मैजिक बोलते की रहो मैं बात सुन कहने, मैजिक की बात कहने लगे हैं। ट्रू। ये नहीं तो पति कहते हैं सेंटेंस थोड़ा चुप हो जाओ, बस करो, बहुत बोल लिया। अगर ये भी नहीं बोलते थे तो ये भी नहीं बोलते थे कि तू बोलती रहे मैं सुनता रहूं, तो कितना अच्छा बोलती है। तो ये अच्छा अब भी मैजिक प्रैक्टिस के बाद जब उनके ग्रैटिट्यूड दिल से फील करने शुरू करे विनय दी, जब दिल से बोल फील करने शुरू करे उनके ग्रैटिट्यूड, बहुत सारी बोले भी उनके चीजें। सामने, हाँ जी, बोलते भी उनके उनके सामने अरे बोल भी सकते बहुतों हो या के मन सामने। में? अब नहीं नहीं मन में नहीं, फोन पे देर वॉज सम रिलेटिव, वहां बोले। फिर हर पार्टी में, अब तो हर पार्टी में जहां जाते हैं वहां पे मेरी तरफ इशारा करके सब इन्होंने सिखाया है जी, सब इनकी सीख से हैं जी। एक नहीं, पहले आप जो उनके शुक्राने आप फील करते हो, जो जो वो उनके ग्रेटिट्यूड आप फील करते हो, आप बोलते भी हो उनको। बोलती भी हूँ, मैं तो बहुत ठीक है, बोलती हूँ रात को सोने से यही तो। पहले। कई बार तो ये साथ में ही आ जाते हैं सोने के लिए हस्बैंड, और कई बार ये बाद में आते हैं। तो जब भी मेरे हम्म, साथ आए, मैं तो डेली ही बोलती हूँ, तो वो उस दिन सुनते हैं सारा कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ उनके लिए। मेरी रानियों वाली वही। जिंदगी है ही उनकी वजह से। अगर मैं उनको ऑब्वियसली हम राजा तो। फील नहीं करूंगी तो मैं रानी कहाँ की। हाँ बिल्कुल। इफ आई मैंने अभी ऐसा नहीं शुरू किया। हाँ जी, आई विल स्टार्ट। मैंने ये बोलना नहीं शुरू किया, अभी मैं मन में ही बोलती हूँ। नहीं नहीं आप I ग्रेटिट्यूड also बोलिए ना, को। start. आप बोलिए, आप बोलिए। ठीक है। यस, ठीक Thank you, है। Anita जी, बताने के लिए. थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू अनीता, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये प्रैक्टिस आप जिस भी एरिया में जो चाहते हैं ना, उसी चीज को जरा सी भी हुई है ना पकड़ लो उसको, और रात को हम्म, मैजिक रॉक से बोल दो, हम्म, बोल दो उसे मैजिक रॉक से। वो आपके हम्म, सबकॉन्शियस माइंड में पूरी रात चू होती रहेगी,
हम्म चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और वो मल्टीप्लाई होके आएगी आपकी लाइफ में। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। एनीवन एल्स इज हैविंग एनी क्वेश्चन? राधन, आप कुछ बोलना चाहती यस हैं? मैम। यस, यस बोलिए। मैम, मेरे को ये पूछना था कि जैसे आप बोल रहे हो ना कि फीलिंग्स आती है जब बोलते हो, मेरे साथ मैम कई बार ऐसा होता है कि फीलिंग नहीं आती। लिखते तो है, लिखते तो बहुत सारा है ग्रेटिट्यूड, बट फीलिंग्स नहीं आती, तो उस चीज के लिए क्या करना चाहिए? आप देखिए आपको क्या, जैसे मुझे कभी जब फीलिंग नहीं आती है तो मैं बहुत प्यारे प्यारे ऐसे एडजेक्टिव्स यूज करती हूँ, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही। आप देखिए आपकी फीलिंग्स किस चीज से आती है और कहाँ नहीं आ रही है। आप नोटिस करिए उसको और उसमें ऐसे एडजेक्टिव्स ऐड करिए। मेरे को तो उसी से आती है फीलिंग। ओके, जैसे मैम आजकल जैसे ग्रुप बने हुए हैं तो हम ग्रुप्स में करते हैं प्रैक्टिसेस। तो जैसे बोलते हैं आप ये लिखो ये लिखो, लिखने के लिए हम लोग लिख देते हैं, बट वो फीलिंग्स के साथ नहीं लिखा जाता, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो आप उस पेज पे नहीं लिख के थोड़ा स्लो पेज पे लिख लीजिए, फीलिंग्स जनरेट कीजिए, फिर लिखे। नंबर्स पे मत जाइए। ये नंबर्स तो लेटर ऑन प्रैक्टिस में हम कहते हैं हम जी 200 लिख लिए, 500 लिख लिए, बट मेन फीलिंग इज द यस मैम। फ्यूल। फीलिंग इज द फ्यूल। फीलिंग नहीं है, आपने पेजेस के पेजेस, जर्नल के जर्नल भर दिए, मैजिक नहीं दिखेगा यार। यूनिवर्स फीलिंग्स को पकड़ता है। यूनिवर्स के लिए ओके। फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है ना? तो आप यस मैम। प्लीज फीलिंग्स देखो, एवरी लाइफ हैज देयर ओन, यू नो, आप खुद पकड़ सकते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप जानो आप कैसे क्रिएट करोगे वो फीलिंग को। मैं अपना जानती हूँ, मुझे जब नहीं आती फीलिंग तो मैं उसमें बहुत प्यार भर देती हूँ, प्यार भरे शब्द ओके। भर देती हूँ, तो मुझे फीलिंग आ जाती है। मैं रुक जाती हूँ उस स्पेस पे नहीं लिखती, क्योंकि वो खाली टक 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 लिखने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। हाँ जी मैम, मेरे को ये भी पूछना था कि जैसे बोलते हैं ना कि ग्रुप में प्रैक्टिस करो तो वो मास एनर्जीज होती हैं, बट जैसे मैं आपको बोल रही हूँ फीलिंग नहीं आती, अगर मैं अकेले बैठ के कुछ ऐसे वर्ड्स डाल के उसको लिखूं तो वो मतलब वो मिरेकल्स होंगे फिर उसमें, है ना? नहीं, ऐसा भी नहीं। देखो दोनों, आप अपना फीलिंग्स पे काम करो और ग्रुप में करो। ग्रुप एनर्जीज आर मस्ट। ग्रुप ओके एनर्जीज में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं आपकी चीज। आपके ओके ड्रीम्स, ग्रुप एनर्जी तो बहुत जरूरी है। खाली अकेले ओके बैठ के प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, ओके है ना? अनीता जी, क्या मैं बोलूं एक बार? हाँ जी। आप उसको रीरीड करेंगे ना अपन उस वर्ड लाइन को, और फिर हम्म, 3 बार थैंक यू बोलेंगे तो फीलिंग जनरेट होने लग जाती है। हाँ वो जनरली क्या होता है, अपन देखो। लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं, हाँ, हाँ, तो वो वो थैंक यू वो नहीं बोला फीलिंग। जाता, मतलब लिखते लिखते ऐसे ही फॉर्मली थैंक यू थैंक यू थैंक नहीं यू थैंक नहीं, यू लिख थैंक यू के थैंक जब आप वापस रीरीड करेंगे ना, और फिर यू। रीड करके थैंक यू 3 बार बोलेंगे तो फीलिंग तो आने लग फीलिंग्स जाती आ जाती हैं, ठीक है ना? देखो सबका अपना ओके। तरीका है। है। नहीं आप वो अगर, यस मैं मैम। नहीं इसमें काउंट योर आप ब्लेसिंग में सही कह बताया रहे ना। हो। अब पर हाँ। आप 10 नहीं, आप ग्रुप में लिख रहे हो 50 100, तो यू कांट रीड एवरी ग्रेटिट्यूड, राइट? तो यस उस मैम। टाइम हर सेंटेंस के बाद, एज यू सेड, राइटली सेड, कि हर ग्रेटिट्यूड के बाद दिल से 3 बार थैंक यू बोल दो। आप देखो सब वो प्रैक्टिस में आ जाता है। आपने एक सेंटेंस खत्म किया जैसे ही, उसमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फीलिंग्स आ गई। री आपका मेन जो क्रक्स उसका है, उसको आपने दोबारा से नजर से देखा और 3 बार थैंक यू बोला, आपकी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। इसने आराधन है आपका नाम ना? यस मैम। हाँ, तो आराधन सेड राइटली कि आप अगर जब ग्रेटफुल होते हो हर सेंटेंस के बाद, आप रीड मीन्स, अगर आप ग्रुप में कर रहे हो तो आप थैंक यू तो बोल ही सकते हो ना। यस 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 आप मैम। म्यूटेड हो, आप थैंक्स बोल सकते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और आप फीलिंग्स आ जाएंगी। ठीक है मैम। थैंक यू। ट्राई कीजिए, फिर अगले सेशन में बात करेंगे इस बारे में। ओके बाय। या मीनाक्षी प्लीज। मेरे को ना यहाँ पे एक बात बोलनी है। जैसे मैं कबीर के ग्रैटिट्यूड रोज लिखती हूँ ऑलवेज, और लिखती हूँ ओनली 5 ही। तो जब सुबह लिखती हूँ तो वो सो रहा होता है, तो मैं यूजुअली अपना ये वाला हाथ लेफ्ट में ही होता है, वो यहाँ पे उसके सर पे रख देती हूँ और बोलती हूँ कि बेटा, उसको देखती हूँ कि हाँ आज आपने मुझे ये जो जो भी मुझे करना होता है वो मैं करती हूँ। और फिर जब वो रात को मैजिक रॉक करता है ना, फिर मैं उसको ना ग्रैटिट्यूड, जैसे आपने बोला ना, सो आई कुड रिलेट इट सो वंडरफुली, कि मैं उसको इन पर्सन बोलती हूँ। और मैम आप मानोगे, वो मैंने उसको 5 बोले हैं ना, वो बच्चा 50 बोलता है मुझे इमीडिएट। उसके बाद मैं बोलती हूँ कि अच्छा कबीर अभी सोते हैं। तो ये
प्रैक्टिस सच्ची में वंडरफुल है, बहुत वंडरफुल। और वेरी इतना सपोर्ट करता है ना, ही इज सपोर्टिंग मी इन एवरी एरिया ऑफ माय लाइफ ना, वेरी ट्रिमेंडस। वेरी ट्रू। आप यस। करके देखिए, आप हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, आप किसी के लिए, अपने भाई बहन भाभी, अपने मम्मी पापा, जो भी, जिस भी एरिया में आपको डार्कनेस दिख रही है, कुछ अंधेरा दिख रहा है, कुछ मनचाहा नहीं है और मनचाहा करना है, आप करके तो देखिए, यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ। हाँ जी ज्योति जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। Uh, actually every day the magic rock will be just beside me, but I'll not be able to practice it. If ever I hold it, I'll just sleep off. Or else some, I mean, I'm not so attentive or alertful about practicing this, because since it's many months over, like I feel like doing it, but I'm unable to do it. This is the only practice which is like which I'm not able to take into practice. So what is the reason behind it? Why do you feel like sleepy immediately after you sitting on the bed? What is there? I Are you I tired? don't- Are, huh, might be, yeah. might be. So just sit on the bed. Hold the magic rock and tell the magic rock that I will not sleep until I'll say my gratitude to you. मैं सारे Okay. भर के gratitude, please listen to me. हाँ. सारे gratitude सुन लो यार, उसको अपना दोस्त बना लो, Okay. आप सो ही नहीं पाओगे उसके बिना, Okay. Okay. बिल्कुल नहीं सो पाओगे आप, देखना। इट इज यू, इट इज योर बिलीफ ज्योति, इट्स योर बिलीफ दैट आई स्लीप, आई एम नॉट डूइंग दिस प्रैक्टिस। आप इसको अफर्मेशन भी बना सकते हो अपनी, कि भैया Okay. मैं तो मैजिक रॉक के साथ ही सोती हूँ, बिकॉज आई एम गेटिंग सो मेनी बेनिफिट्स। बिकॉज रॉन्डा बर्न जी ने बोला है कि ये 2 चैप्टर जो है ना, इनको पकड़ लो भैया, ये तो 28 के 28 दिन करने हैं, है ना? Yes. Yes. तो आप उसको अफर्मेशंस बना के अपने आप को बोलो कि मैं तो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करके ही सोऊंगी भैया, एंड देन सी द डिफरेंस एंड शेयर इन द ग्रुप कि क्या Sure जी. difference हुआ, है ना? तो दिस इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस, आई टेल यू, बहुत Okay. बढ़िया प्रैक्टिस है। आप करिए इसको, आपको हम्म. बिल्कुल लगता है कि आप सो जाओगी तो बैठ के करो, पहले बैठ के प्रैक्टिस करो, देन यू स्लीप। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you for Meenakshi also. Thank you. थैंक यू, थैंक यू मीनाक्षी। हाँ जी, आरती जी बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि इसमें जैसे बात कर रहे हैं फीलिंग्स, और इसमें जो मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहीं ना हम अपने आप को ही कंपेयर करने लग जाते हैं कि मेरे से हो नहीं रहा। तो उसमें जो मुझे कई फैक्टर में जो कबूल है ना, कि मुझे फीलिंग्स नहीं आ रही, कबूल है। तो जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ही हमने अपने आप को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे फीलिंग नहीं आ रही है, जब हम कहते हैं ना नहीं मुझे आ रही, मुझे करना है, तो वो और इम्पोज हो जाता है। जो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ये वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही अफर्म ही है, आपको अफर्म ही हाँ करना है कि भैया मैं तो कर रही हूँ, मुझे तो करना है। आप देख लीजिए, जब भी आप अगर किसी भी चीज को कोई काम करना है, अरे नहीं हो रहा, मुझसे तो नहीं हो रहा, और जहां मैं ये बोलना शुरू करती हूँ ना, अरे अनीता कैसे नहीं हो रहा, ये तो होगा, ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है, और आपसे हो जाता है। आपका ही तो बिलीफ है ना, आपका ही ये बिलीफ है कि आपसे नहीं हो रहा, आपका ही ये बिलीफ है कि आपसे हो रहा है। और जब आप अपना ये बिलीव बनाते कि मुझसे हो रहा है, तो वो होता है। एक बार नहीं होगा कैसे नहीं होगा, दूसरी बार होगा, होगा, वो तो होगा, वो होना है। वो तो होना है। सो दैट इज राइट, बिल्कुल, दैट बिलीव वो हम ही बनाते हैं ना, हमारे सोच विचार, हमारे जो बार बार सोचते हैं हम, बार बार जिस चीज को फील करने लग जाते हैं, वो हमारी डेस्टिनी बन जाती है, वो हमारी बिलीव बन जाते हैं, है ना? तो वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। हाँ जी, एनीबडी एल्स, एनीबडी इज अनीता। हैविंग एनी क्वेश्चन? हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। मैं ये कह रही थी, कबूल है वाली प्रैक्टिस को एक बार और डिटेल में थोड़ा सा समझाओगे? वैसे अरविंद बिल्कुल, सर ने बहुत बहुत अच्छे डिटेल में से समझाई है। समझाऊं, हाँ बताइए, प्लीज। बताइए कि नहीं नहीं, आप मैं, समझाइए अच्छा मैं थोड़ा सा और एग्जांपल डिटेल। देके समझाऊं? ओके, ठीक है, ओके। ओके। तो हमारी लाइफ का कोई भी ब्रेकडाउन है, सपोज, चलो मैं अपने ड्रीम से लेके आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरा ड्रीम है कि मेरे पास 5 बेडरूम हाउस होना चाहिए, ठीक है? और मैंने इसको तो कबूल किया ही नहीं कि मेरे को जो जो ब्रेकडाउन्स मुझे इस घर में लग रहे हैं,
ठीक है, मुझे ब्रेकडाउन क्या है, मेरे पास बिग एल्मिराज नहीं है, मेरे को मेरा एक राइटली सिचुएटेड, जहां जो सिचुएशन होनी चाहिए मेरे घर की वो उस जगह नहीं है। सपोज मैं किसी को भी बुलाने में मुझे हेजिटेशन होती है। सपोज मेरे को बड़ी किचन चाहिए, हाँ बड़ी किचन नहीं है, मेरे को सामान रखने की जगह नहीं है। ठीक है, अब इससे फीलिंग क्या क्या आई मुझे, अरे यार बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ही मन को ये लग रहा है यार कुछ भी अच्छा तो नहीं है इसमें। तो पहले मैं सारी फीलिंग्स को पकड़ूंगी कि मुझे इस घर में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मेरे को बिलो द लाइन ले जाती हैं, मैं वो उसको जॉट डाउन करूंगी फीलिंग्स को। ठीक है, कि मुझे इस घर में ये फीलिंग्स आती हैं, इसीलिए मुझे नया घर चाहिए, या इसीलिए मुझे ऐसा घर चाहिए, इसीलिए मुझे मेरा ड्रीम हाउस चाहिए। तो मुझे वो फीलिंग इसकी कबूल है। मुझे इस घर में सबको बुलाते शर्म आती है, मुझे कबूल है। मुझे ये घर छोटा लगता है, मुझे कबूल है। मेरा घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग नहीं है, मुझे कबूल है। ये एग्जाम्पल है, ये है नहीं फैक्ट, ये है कि ये नॉर्थ ईस्ट है। सो इट्स एन एग्जाम्पल। सो मुझे इस घर में और क्या लगता है, जो भी मुझे ऐसे लगती हैं चीज़ें, मुझे बहुत मुझे बड़ी बड़ी वार्डरोब्स चाहिए, मेरे पर्सेस, मेरे बैग्स, मेरे बड़ी बड़ी ड्रेसेस रखने के लिए जगह नहीं है। सो मुझे बहुत अनईजी सा लगता है, मैं कहाँ, मेरे कपड़े ढंग से नहीं रखे जाते हैं, मुझे बहुत अनईजी लगता है, मुझे बहुत ही प्रॉब्लम लगती है अपने मन में। दिस इज वन एग्जाम्पल। सपोज सेकेंड एग्जाम्पल, मुझे कोई मेड चाहिए जो मेरे घर का काम संभाल ले सारा, अब मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे रोज किचन में लगना पड़ता है, तो मैं सेशन कैसे करूं, मैं ग्रेटिट्यूड कैसे लिखूं, मेरे से ये काम नहीं हो पाता, मैं सारे या तो काम करूं, काम करती हूँ तो मैं चिड़चिड़ होती है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे मन नहीं करता है करने का। है ना, तो वो सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, कबूल कर लीजिए उसको दिल से, मुझे कबूल है ये चिड़चिड़ाहट, मुझे ये गुस्सा कबूल है, मैं क्या घर की नौकरानी हूं जो मैं सारे काम करती रहूं, मुझे ये फ्रस्ट्रेशन कबूल है, मुझे ये कबूल है ना। तो ये आप इस तरीके से आपकी जो भी जिस भी एरिया में ब्रेकडाउन फील कर रहे हैं, उस एरिया में पहले लिखिए कि ये मेरा ब्रेकडाउन है, ये मेरी फीलिंग्स होती हैं, और ये फीलिंग सारी मुझे कबूल है, और मेरा ड्रीम ये है कि मुझे ऐसी परफेक्ट अच्छे काम करने वाली है, मुझे तंग ना करे, मुझे बिल्कुल मेरा काम सारा स्मूथ, तंग वर्ड नहीं बोलते चलो, मेरा काम सारा स्मूथली हो रहा है, मेरा काम सारा परफेक्शन से हो रहा है, वो बहुत टेस्टी खाना बनाती है, उसे मेरा पूरा घर संभाल लिया है, और मैं मजे से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं दिन में कितने मर्जी ग्रेटिट्यूड लेकर। आई होप आई एम क्लियर टू यू। एक चीज और, ये जो फीलिंग्स हैं, इन फीलिंग्स को बार बार रिपीट करके बोलना है कबूल है, या फीलिंग्स एक बार ही बोल के उसके बाद कबूल है का हमने हाँ, चांट कर। एक एक फीलिंग को पकड़ो, एक एक फीलिंग को लिखो कि मुझे ये करने से ये फीलिंग हो रही है, और मुझे मेरी लिख लिया हमने, हाँ जी, लिख लिया हमने, उसके बाद हमने बार बार बोल के उसको कबूल है करना है, या सिर्फ एक ही बारी बोल के कबूल है चांट हाँ करते जी। रहना तो नहीं, चांट करने की जरूरत नहीं है, आप ओके अपने दिल से उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर वो ओके फिर भी तंग कर रही है आपको वो फीलिंग, देखो आप अगर जितनी बार भी आपको लगता है इट्स यू योर प्रैक्टिस, अगर आपको एक दो बार लिख के ही आपको एक्सेप्टेंस आ जाती है, क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी आप किसी के लिए ग्रेटफुल नहीं हो पाओगे, है ना। तो पहले अगर आपको एक बार में नहीं आ रही, दो बार कर लो, दो बार में नहीं आ रही, तीन बार कर लो, जब आपको हल्का महसूस होने लगे कि हाँ ये ब्रेकडाउन मुझे कबूल है, मुझे तंग नहीं कर रहा, मुझे लोअर लाइफ लाइन में नहीं ले जा रहा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, और मैं ग्रेटफुल भी हो सकती हूँ अब इस चीज के लिए, मेरे लिए मेरे मुंह से ग्रेटिट्यूड भी निकल सकते हैं, तो दैट मीन्स यू आर डन, नाउ देर इज नो नीड टू डू इट अगेन। अगर जब तक नहीं हो रहा है, मन को तसल्ली, फेस पे खुशी नहीं आ रही है, फिर भी बार बार मन को कचोट रही है, वो चीज तंग कर रही है, तो उसको प्लीज करते रहिए बहुत ही, और आप अपने आप ही बताएंगे कि हाँ यार हो गया कबूल, मेरे सारे ब्रेकडाउन मुझे कबूल है। तो मैं वो कबूल करती हूँ, और आप उसमें बिल्कुल बार बार कितने ही पेज में लिख सकते हो आप, यू कैन राइट इट डाउन, एक ही, मैंने तो एक ब्रेकडाउन को, छोटे से ब्रेकडाउन को लिया था ट्राई करने के लिए,
कि ये मेरा ब्रेकडाउन है, मुझे ये चीज में, मैं लोअर लाइफ में चली जाती हूँ, मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, मुझे गुस्सा आता है, ये मुझे इसका ये बिहेवियर अच्छा ही नहीं लगता है, ये ऐसे ही करते हैं हमेशा, ये क्यों करते हैं ऐसे। ठीक है, वो मैं, मेरा ब्रेकडाउन है, उस दूसरे पर्सन का नहीं है। ये मेरे को इरिटेशन हो रही है, मैं लोअर लाइफ में जा रही हूँ, मैंने लिख लिया, मैंने उसको एक एक पॉइंट को अपने को देखा, मुझे क्या क्या फीलिंग्स आ रही हैं इस एरिया में। व्हेन आई रोट इट, इट इज डन। नाउ आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल। आई होप आई मेक यू क्लियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, थैंक यू। मीनाक्षी, आपका हैंड रेस था, आपने हैंड डाउन कर लिया, यू वर सेइंग समथिंग। हाँ, ये कबूल है। मैंने जब फर्स्ट टाइम करी थी ना, तो मैं मतलब जैसे 500-600 किलो का वेट मेरे सर से उतर गया था, एंड आई वाज सेटिस्फाइड। और आज जब सर ने बोल, फिर मैंने 2 दिन वो छोड़ दी, मतलब आई डिडंट डू दैट। आज सर ने बोला ना कि 3 to 10 days करो, आज अगेन आई डिड दैट। उस टाइम मैंने 2 घंटे, 2.25 घंटे लगा दिए थे। और आज मैम पता है क्या हुआ, 15 मिनट 20 मिनट मैंने लिखा, उसके बाद मतलब कुछ था ही नहीं। आप समझ रहे हो, वो सेटल होने लग गया। और मैंने एक चीज लिखी थी कि सब्जी लाना, मतलब मेरा, और आज मेरे को लेके आना था, आज मेरा डे था, आई वाज एंजॉयिंग बाइंग वेजिटेबल्स एंड डूइंग दैट। यस, और उस दिन तो मैं रोई भी थी, 1-2 पेजेस में आई क्राइड लाइक कि हाँ भाई है जो भी था। और आज तो मुझे हंसी आ रही थी, और आज मुझे लग रहा था कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे बोल रहा है, यार बट तेरे पास कितनी सारी चीजें हैं, कितना ग्रेटफुल है, अगर ये ब्रेक डाउन है तो इसके बदले ये चीजें हैं, ऐसे है ऐसे है। तो वो अपने आप अंदर से आवाजें आ रही थी कि ये ग्रेटफुल, ये ग्रेट। तो ये प्रैक्टिस मतलब कहाँ, जो 2 घंटे में मुझे लग रहा था, और आज मुझे वो रिलैक्स 30-35 मिनट्स में इतना अमेजिंग रिलैक्स देगा। इट्स वंडरफुल, यस। इट्स वंडरफुल। मुझे बहुत अच्छी लगी है प्रैक्टिस, और इस बार और अच्छे से समझ आई, मतलब ये वाला लेवल तो इस बार किया। हाँ, तो करो तो जानो हाँ, करके करो देखो, तो जानो। मजे आएंगे, बहुत बहुत मजे आते हैं। ऐसा बिल्कुल जैसे ये बोलिए 500 किलो 400 किलो, आप फील करोगे कितना वेट, कितना रिलैक्स हो गए आप, कितना कंफर्टेबल हो गए यार। सबको निकाल दिया कागज पे, लिख के निकाल दिया सब सब। अब वो जाने, यूनिवर्स जाने, अब हमारा जो भी भगवान है वो जाने, हमारा तो काम हो गया, हमारा काम कैन हो आई गया। आस्क वन थिंग? या प्लीज डू दैट प्लीज। जैसे कोई तेज बोलता है, कोई लाउड बोलता है, मतलब मन उनका अच्छा है पर अपने को पसंद नहीं आता और अपन लोअर में चले जाते, तो फिर? वही मैंने बताया ना अभी मंजू जी, हाँ हाँ। मैंने अभी बताया कि मेरे को किसी की कोई स्पेसिफिक हैबिट अगर मुझे नहीं पसंद है, आई गेव यू दिस एग्जाम्पल, और वो मुझे लोअर लाइफ में ले जाती है, वो तो अपनी जगह से सही कर रहे हैं, वो गलत थोड़ी कर रहे हैं। अगर कोई गलत करता तो वो करता क्यों, जानबूझ के किसी को तंग करने के लिए कोई गलत नहीं करता ना। तो वो गलत नहीं, मैं इरिटेट हो रही हूँ, तो आप जहां भी जो जो फीलिंग्स हैं उसको पकड़िए, कि आपको क्या क्या फीलिंग्स आ रही हैं, और उस फीलिंग्स को पकड़ के आप कागज पेन पे लिखिए कि ये बंदा बंदी जब ये कुछ करता है तो मुझे इरिटेशन होती है, ये जब ये चीज करता है तो मुझे इरिटेशन होती है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये सब क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब हम जितनी देर लोअर लाइफ में रहेंगे, दैट विल मल्टीप्लाई इन आवर लाइफ। सो हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर है, बाहर वाले के पास, हमारे पास रिमोट बाहर वाले का नहीं है, यस हमारा यस। कंट्रोल हमारे हाथ में। तो आप उस वक्त ही सोच लीजिए, कॉपी पेन है तो लिख लीजिए कि मुझे क्या क्या फीलिंग्स हो रही हैं इस टाइम, और उस फीलिंग को पकड़ के जब आपके पास टाइम है, आप उसको एक एक फीलिंग को लेके दिल से, मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। बट कबूल नहीं कर पाते हैं अनीता जी। आप थोड़ी देर करिए, बार बार बोलिए उसको, द टाइम विल कम, यू विल एक्सेप्ट इट। जैसे मतलब उनका वॉइस लाउड है तो वो मुझे कबूल है, ऐसा बोलिए, या मेरे को इरिटेशन आता है वो मुझे कबूल है? ओ करना है आपको, उनका वॉइस लाउड पे नहीं कबूल करना है आपको, आपके मुझे जो फीलिंग्स क्या इरिटेशन हो आ रही रहा है हैं, वो कबूल। आपको क्या अच्छा। फीलिंग्स हो रही हैं उससे। एक वॉइस लाउड होना अच्छी हो सकती है किसी चीज के लिए, हाँ हाँ है ना, तो दैट इज हाँ। नेगेटिव थिंग, बिकॉज यस दैट लाउड वॉइस क्रिएटिंग लोअर इरिटेशन। लाइफ, यस आपकी लाइफ को तंग कर रही है, आपको लोअर लाइफ में ले जाती है। एम आई क्लियर मंजू जी? यस यस यस, वेरी क्लियर वेरी तो क्लियर। उसको आप उस फीलिंग को नोट कीजिए,
उस फीलिंग के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, उस फीलिंग को कबूल कर लीजिए कि मुझे ये लोअर लाइफ, मुझे ये गुस्सा, मुझे ये इरिटेशन, मुझे ये फ्रस्ट्रेशन, मुझे जो हो रहा है, मुझे वो सब कबूल है। आप देखिएगा चेंज, आप खुद शेयर करेंगी। नहीं, बट मैजिक अनीता के जी, ये बाद कैसे काफी कबूल हो चेंज सकता आया है है ना मेरे कि अंदर तो। जब हम इरिटेट हो रहे हैं तो उसको कैसे कबूल कर सकते हैं? ब्लेसिंग्स प्रतिमा जी। हाँ, तो आप अभी ट्राई करके देखो, आप लिख के आज दे, करके देखिए। आप लिख के देखो, अमृत वेले में लिखो, बहुत बढ़िया, किसी भी टाइम लिखो, नहीं तो आप लिखो। आप अभी बोल के और लिखने में और बोलने में और प्रैक्टिस में, भरोसा, प्रैक्टिस लगातार, लगातार। आप इस बार करके उन्होंने देखो, 3 वर्ड दिए हैं सर ने, बहुत अच्छे। आप करके देखो। हम लोग सब बता रहे हैं, हम लोग आपके सामने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। आप वो बंदा चेंज हो ना हो, आई कांट से, यू विल फील वेरी गुड आफ्टर डूइंग दिस कबूल प्रैक्टिस। यस यस यस। और मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि मेरी फीलिंग्स जो है वही मल्टीप्लाई हो रही है मेरी लाइफ में, मेरी डेस्टिनी में। मैं अगर इरिटेट हो रही हूं तो मेरी इरिटेशन डबल हो रही है। मेरी इरिटेशन डबल हो रही है, 10 टाइम्स बढ़ रही है मेरी इरिटेशन, है ना? यस। और मैं उसको कबूल करके मैं बहुत मजे में हूं, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कबूल करके, तो मेरी तो वो बढ़ जाए, मेरी वो लाइफ स्टेट मल्टीप्लाई होगी, मेरी वो गुड। इसके साथ एक सेकंड लाइन और भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे बोला ना कि मुझे कबूल नहीं हो रहा, तो ये भी कहो मुझे कबूल नहीं हो रहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। हाँ, लिख लो, सही कह रही, नहीं, सही कह रही नहीं, आरती ये तो जी। वो बात होगी ना, मतलब एक बच्चे ने पेपर दिया और वो पेपर में फेल हो गया, फिर भी वो ये कह रहा है कि मुझे कबूल है। वो कैसे कबूल हो सकता है ना? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई कि लिखने के बाद कुछ और होगी फीलिंग, बट देखो जेन्युइनली लॉजिकली ये लग प्रतिमा जी, नहीं रहा कि प्रतिमा एक बात सुनो, आपका पेपर खराब हो गया, वो तो हाँ गया, जी, यू कांट चेंज इट, हाँ वो गया। वो गया। हम्म। मगर हम्म। आपने क्योंकि अपनी फीलिंग्स डाउन कर ली, आप हम्म। रो रहे हो, पिट रहे हो, आप, तो अगले पेपर पे क्या इफेक्ट आएगा? आपकी एनर्जी। हाँ, अगले पेपर पे। और आप अगर उसको एक्सेप्ट कर लोगे, कबूल कर लोगे, आपकी एनर्जीज हाई हैं, आप नेक्स्ट पेपर के लिए अच्छी प्रिपरेशंस करोगे, यू आर इन द हाई स्पिरिट्स। मतलब अनिता जी, ये मेरी है कि हम शेयरिंग उसको करूं? कबूल करके वहीं पे फुल स्टॉप लगा रहे हैं, हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। आप जब एक्सेप्ट कर लेते हो, कोई देखो, वेन एवर यू आर, किसी भी चीज को आप रेजिस्ट करते हो ना, वो आपकी लाइफ में परसिस्ट करती है, ठीक है ना? कि मुझे ये नहीं चाहिए, हम्म। मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे मार्क्स क्यों गंदे आए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो बोलेगा बेटा ले, ये तेरी क्रिएशन है, तेरे को ही मिलेगी, ले ले, ठीक है ना? तो उसको आपको खूब आप एक्सेप्ट कर लेते हो जब अपनी लाइफ की ब्रेकडाउन्स को, अपनी लाइफ के डार्कनेसेस को, अपनी लाइफ की लोअर लाइफ फीलिंग्स को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो धीरे धीरे आपको एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ मूड स्टेट में ले आती है। आप एक अच्छा सोचने लग जाओगे, आप एक पॉजिटिव सोचने लग जाओगे, दैट पॉजिटिविटी विल मल्टीप्लाई इन लाइफ। हम क्या चाहते हैं? हम वही तो चाहते हैं। हम्म। तो हम एक चीज को पकड़ के सबको बता रहे हैं, मम्मी को फोन कर रहे हैं, पापा को बता रहे हैं, भाई को बता रहे हैं, बहन को बता रहे हैं, पड़ोसियों को बता रहे हैं, फ्रेंड्स को बता रहे हैं, यार मेरा पेपर बहुत खराब हो गया, यार ये तो बहुत बुरा हो गया, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। तो क्या हो रहा है? वो दैट इज नॉट गिविंग यू, मल्टीप्लाई हो रहा है। यस, दैट इज नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस। दिस वी हैव एग्जैक्टली। लर्नड फ्रॉम दिस प्रैक्टिस कि हमें तो सब रोक देते हैं, जो भी कोई अपने ब्रेकडाउन बताने शुरू करता है, सबसे पहले कहते हैं नहीं, नो, आप एक, हाँ, वो तो अरविंद सर भी कहते हैं कि पुराना ढोल पीटने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना, खत्म you करो are in उसको। divine energy, you are in mass energy, you are in positive energies, just say whatever you want in life, be happy and share happiness to multiply happiness in your life, है ना? अनिता Good जी, शेयरिंग ले vibes। लीजिए ना, मजा आता है सुन के। हाँ जी, शेयरिंग ले लीजिए, सुन के मजा आता है। हाँ बिल्कुल ले लेते हैं, क्या टाइम हो गया? 49, हाँ हाँ, ले सकते हैं, 10 मिनट है, शेयरिंग लीजिए, आइए, आइए मैं शेयर शेयर करिए। मैं शेयर करूं? हाँ प्लीज करिए ना। आ, यस, ये स्टार्ट विद यू। मेरी जो शेयरिंग है मैजिक बुक
जादू ली थी आश्विन मैम में, तब से हुई है। और ये समथिंग डिफरेंट है, ना ये हेल्थ एरिया में है, ना ये मनी एरिया में, ना रिलेशनशिप एरिया में। बताइए। सर की क्लास चल रही थी, तो मेरे भैया का, ये थोड़ा सा 2 मिनट लंबा चलेगा। मेरे भैया का फोन आया कि महाराष्ट्र यात्रा जा रही है क्या। तो मैंने सोचा हाँ करूँ ना करूँ। फिर रात में मैजिक क्यों चल रहा था वो चैप्टर, मैंने कहा ये मेरे लिए मैजिक क्यों है, हाँ कर दे। तो मैंने हाँ कर दी। और मैं साल भर से वहां जाने का सोच रही थी, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में। मेरे वाह। आचार्य परमेष्ठी की समाधि हुई थी वहां पे, अंतिम समय उनका वहां था। तो मैं वहां अकेले गई। सारे लोग बोल रहे थे कैसे जाएगी, मैंने कहा चिंता की क्या बात है, मैं आराम से चली जाऊंगी। ट्रेन भी चेंज करनी थी। फिर मैं वहां पहुंची, और सबसे बड़ा मैजिक, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ वहां मैंने दर्शन कर लिए, सब कर लिए। पर वहां एक रूम भी है जहां उनका अंतिम श्वास निकली, अंतिम, जहां उन्होंने देह परिवर्तन किया। मैं रूम के सामने खड़ी हूं, पर मैं अंदर नहीं गई। सुबह की गई भी, और मैं दोपहर में, उस समय मैं 4 o'clock गई। 4 o'clock जैसे ही मैं वहां गई, वहां मैं अंदर गई, तो वो रूम खुला था। मैं आराम से वहां जाके बैठी। मैंने उनका आसन को हाथ लगाया, उनकी सब चीजों को छुआ। वहां 10 मिनट बैठी, और वो फीलिंग के साथ कनेक्ट हो रही थी। जितने में कोई दीदी जी आए, आए मैं दिगंबर जैन, तो दीदी लोग आए, बोला आप अंदर कैसे आए, अंदर आना अलाउड नहीं है। आई वॉज शॉक अनीता जी। मतलब एक जाली लगी हुई रहती है, बाहर से दर्शन कर सकते हैं। उस समय बहुत रश था, तो वाह। महाराज जी, माता जी, दीदी जी लोग को अलाउड था, जनरल पब्लिक को अलाउड नहीं था। पर मैं 10 मिनट वहां बैठी और मैंने फोटो भी क्लिक की। मैं जल्दी से फोटो क्लिक नहीं करती हूँ, पर मैंने वहां फोटो भी क्लिक की। तो वो जो मेरी फीलिंग्स थी, अगर मैं सुबह, फिर नेक्स्ट डे में वहां 1 घंटा बैठी थी रूम के बाहर। जाली से भी हम दर्शन कर सकते थे। 1 घंटे बाद फिर मैंने एक दीदी जी को बोला, दीदी जी प्लीज मुझे जाने दो। बोले जाओ। फिर थर्ड डे में सुबह जब हम लोग वहां से दर्शन करके निकलने लगे, तो बंद था, ताला लगा हुआ रहता है। तो हमने 2 मिनट इधर उधर देखा, मॉर्निंग 5:30 का टाइम था, चाबी वहीं रखी हुई थी। हमने उसको खोला, हमने अच्छे से दर्शन किए, वहां बैठे। मैं 3 दिन वहां रही, 3 दिन में डेली वहां गई। मतलब इससे बड़ा मैजिक, इससे बड़ा मिरेकल मेरी लाइफ में नहीं हो सकता। मैं वाह। बहुत दिन से ऐसे मत वेट कर रही हूँ शेयर बोलिए, करने का। ऐसे मत बोलिए कि नहीं हो सॉरी सकता। सॉरी सॉरी, इतना बड़ा मैजिक और इतना बड़ा ये मिरेकल मेरी हुआ, लाइफ इतना में बड़ा मैजिक विल है। अट्रैक्ट मोर मोर यस मोर यस मैजिक यस। इन योर मतलब लाइफ। सबसे बड़ी बात अनीता जी, अगर मैं सुबह चली जाती, उस समय रूम के बाहर खड़ी हूं मैं, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि अंदर जाना भी अलाउड है क्या। वाह, सो भी अलाउड नहीं करते थे, अमेजिंग। केवल महाराज जी, माता जी, दीदी जी लोग, वही लोग जा रहे थे। वाह। देखा। इतना बड़ा मैजिक मेरी लाइफ का, इतना बड़ा मैजिक, मैं अभी भी उसको याद करती हूँ तो मेरी लाइफ में ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वेरी ट्रू, आई कैन इमेजिन, जैसे आई कैन रियली स- इमेजिन। कोई बहुत बड़े जैसे होते तो वो हो सकता है शायद जा सकते होंगे उस समय, पर उस समय रश ज्यादा था। शायद जनरल डेज में जाने को चाहे ना मिले, पर मेरे लिए उस रूम में जाना, मतलब टोटली मैजिक मैजिक मैजिक। और ये अश्विन मैम की जादू बुक चल रही थी, मुझे शेयर करना है एनी जी की क्लास में, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं कर नहीं पा रही। कर देना। आप बोलो, आप लिखो मैग्निफिसेंट आउटकम में, आपने तो पूरी बुक करी हुई है ना पहले, जी 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 है जी। ना, तो मैं मैग्निफिक। एक्चुअली रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, तो मेरा थोड़ा सा वो हो जाता है। आप, बट मैंने तो ये ग्रुप इसीलिए किया मंजू जी, क्योंकि सब लोग मतलब मैजिक बुक कर लेते हैं, असाइनमेंट्स पूरे नहीं कर पाते हैं, दिन के छूट जाते हैं। तो ये ग्रुप इसीलिए जनरेट किया कि जिससे कि देखो, मैजिक तब होंगे लाइफ में जब असाइनमेंट्स असाइनमेंट्स डेली होंगे। अगर आप हाँ, डेली असाइनमेंट कर रहे हो, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आप मैजिक फील ना करो अपनी लाइफ में, है ना। तो वो मतलब वो मैजिक तो आज भी मैं उसको, आज भी जैसे भी मैं आपको बता रही हूँ, तो आई एम फीलिंग, हम सो रहे मीन मतलब उस रूम में जाना मीन्स आप हैं। मतलब मिराकल। खान से बाहर। सो ग्लैड टू और हियर। अरविंद सर की क्लास कर दी थी, तो वो मैजिक क्यों पकड़, मैं नहीं, हाँ कर दे ना मत कर। आपने अरविंद सर की क्लास में तो करो शेयर इसको, अभी तो उनकी तो चल ही रही है, जी बिकॉज ये जी जी, आई शेयर मैम भी आई शेयर। सुनती हैं, और वो एनी तो वहां होती ही है। ओके ओके, आई शेयर। He is always there, and he is always there, and ma'am also maybe मतलब she also listen all the जो sharing नहीं, ये है। वाली शेयरिंग समथिंग डिफरेंट है मेरी। हाँ, तो आप करो ना जरूर, आप नहीं, पता नहीं आई कितने शेयर। लोगों को इनकरेज करोगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैं प्लीज शेयर करूंगी जरूर। प्लीज डू इट।
शेयरिंग नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी शेयर कर रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे मैं बड़े अच्छे से विजुलाइज कर पा रही हूँ उस रूम को। नो नो कांट, मतलब उस रूम में जाना। आपने आचार्य विद्यासागर जी का नाम सुना होगा, हाँ दिगंबर संत, उनकी समाधि हुई थी साल भर पहले। तो उस रूम में जाना और वहां बैठना, मतलब ग्रेट, वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच। नाइस, वेरी नाइस शेयरिंग, मैं थैंक यू मैम की जादू बुक कर रही थी उस समय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। वी हैव 5 minutes। एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि कल आप 3 फोटोग्राफ्स लेके आएंगे, 3 फोटोग्राफ्स। आप अपने जिसके साथ भी आप हेवनली रिलेशनशिप, स्वर्गों वाला रिलेशन करना चाहते हैं, उन 3 लोगों की कल फोटो लेके आइएगा सेशन में। कल हम उन 3 लोगों के ऊपर ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। आज की तो मैजिक रॉक की थी प्रैक्टिस, तो इसलिए बहुत ज्यादा लिखने को, बहुत ज्यादा क्या लिखने को ऐसा था नहीं, तो वर्बली एक्सप्लेन करने वाला ज्यादा था आज का। तो कल हम रिलेशंस में फोटोज को सामने रख के ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। और हमने बहुत मैजिक्स, जो पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं सबने बहुत मैजिक एनकाउंटर करे हैं, मैजिक्स फील करे हैं रिलेशंस में। मेरी लाइफ में तो बहुत मैजिक हुए हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत बहुत। मैजिक्स हुए हैं। और सबसे ज्यादा तो ये पहले जो बात मुझे बहुत बॉदर करती थी ना, जैसे किसी ने कुछ बोल, तो अब आजकल तुरंत मेरा मूड 5-10 मिनट्स में शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट हो जाता है। हाँ, मूड शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। वेरी मतलब नाइस, इतना बहुत वो बढ़िया, ज्यादा लंबा नहीं रहता फिर वो। वेरी नाइस। एनीबडी वांट्स टू शेयर? वी हैव 4 minutes, then we'll call off the meeting. We have another 4 minutes. I want to thank you अनीता जी। Thank you. ब्रेक टोन में क्लैरिटी, मतलब किस तरह से हम बात करते करते पता ही नहीं चलता कितना नेगेटिव। जैसे कल आपने एकदम मेरे को टोका ना, तो आई रियलाइज दैट, मतलब ये बात बहुत बार कॉमनली होती है, बट मैंने अपना देखा कि मैं कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाती हूँ उसको, तो यहीं पे मेरा स्पाइरल, ब्रेकअप। स्पाइरल बन जाता है, चेन बन जाती है, यस एक यस, थॉट क्रिएट होता है, एक फाइल खुल जाती है उसकी हाँ, बनी हुई वो पूरी। नेटवर्क सा बन जाता है, पूरा जाला ही बन जाता है। हाँ, तो वो एक आप मकड़ी के जाले में, वेब में घुस जाते हो। एक यस अगर नेगेटिव थॉट शुरू होता है, वो हमें ब्रेक करना, एज यू ग्रो इन दिस प्रैक्टिस यू विल ब्रेक इट। पहला थॉट यस आते ही आप उसको ब्रेक कर लोगे। आप धीरे धीरे जैसे ही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को बढ़ाओगे, यू विल ब्रेक दैट वेब, यू विल ब्रेक दैट स्पाइरल। आपकी वो स्पाइरल आगे नहीं पड़ेगी। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, क्योंकि बिकॉज आई वॉज वॉन्टिंग टू स्टार्ट अनदर सेशन ऑफ मैजिक बुक। मैं मैजिक बुक पहले कर चुकी हूँ सेशन, जैकपॉट 777 की असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, काफ़ी लोगों को पता है इसमें से। और एक मैं मनी मैनिफेस्टेशन का भी एक स्मॉल ग्रुप में कर चुकी हूँ। तो मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि मैजिक बुक का सेकेंड सेशन कैसे स्टार्ट करूँ, बुक का सेशन कैसे स्टार्ट करूँ। तो वो फिजिबल नहीं हो रहा था। ऐसे ही अरविंद सर की क्लास में फर्स्ट डे, 0 डे पे मेरे माइंड में थॉट आया, अरे यार कितने लोग असाइनमेंट्स डेली नहीं करते हैं अनीता, यू हैव अ डिवाइन आवर ऑफ 7 to 8 PM and AM, why don't you start taking the session of the assignments daily? And that clicked to my mind. That was my good fortune and that is my magical feelings, कि मेरे को एकदम से ऐसे फील हुआ कि why not start this, and भगवान की दया से, मैम की दया से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से इट कुड हैपन, ये स्टार्ट हो पाया। शायरी किया है आपने, अनीता, ये आपने मेरे लिए किया है। थैंक यू सबको वीना। यही लग रहा है, बहुत, सबको मुझे यही लग बहुत रहा है। मेरे जरूरत को थी, ऐसे लग रहा मेरा है मेरे बहुत लिए मन किया था। है। तो बहुत लोगों की पुकार थी, तो आपने शुरू किया। थैंक यू, सही थैंक यू, बात है। को ना वो थैंक दिमाग यू में सो घंटी बज मच। गई थी कि भैया इसको कर लो, तो डेली का एक एक आवर फिक्स हो जाएगा, एक कमिटमेंट हो जाएगी कि हमें इस आवर में ये असाइनमेंट करना है ना। तो दैट एक इज ट्रू। होड़क होगी मन में, एक ना जैसे कहते हैं ना, शिद्दत सी आ जाएगी, यार ये तो करना है, ये तो करना है, अरे यार मैजिक्स चाहिए लाइफ में, अरे यार अरे यार हमें मैजिक्स चाहिए, तो लिख लो ना, आ जाओ इस ग्रुप एनर्जी में और कर लो ये। सो थैंक थैंक यू यू, सो वेरी मच, थैंक यू वेरी सो मच, मच। thank you for थैंक यू, joining everyone, thank you, thank you, थैंक यू सो मच। Thank you thank so you, see you much. एंजॉय माय tomorrow, सेशन। thank you थैंक यू Parul, अनीता जी। thank you Aarti ji, thank you Veena ji, thank you Meena बहुत ji, बढ़िया thank you सेशन था, Anita थैंक ji, यू। thank you Blessing, प्रतिमा, मधु जी, आशिमा, सबको बहुत बहुत, मधु जी को सबको बहुत, ज्योति, रितु जी को सबको थैंक यू सो बहुत मच। बहुत, आई एम सो ग्रेटफुल टू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, सी यू टुमारो at 7, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू।